झारखंड में देर रात सड़क पर दौड़ी मौत। जहां बोकारो में ट्रेलर की चपेट में दो युवक आ गए। बाइक सवार दोनों ही युवकों की मौत हो गई। सियालचोरी थाना क्षेत्र के बांधडीह की यह घटना है। सरायकेला में दो ट्रकों में भीषण टक्कर की भी खबर है और हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर की मौत हो गई है। चाईबासा टाटा रोड पर यह गंभीर हादसा हुआ है। गैस कटर की मदद से ट्रकों से शव निकाले गए हैं। सरायकेला में दो ट्रकों की भीषण टक्कर हुई है और दोनों ही ट्रकों के ड्राइवरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा था कि काफी गंभीर हादसा था और इसमें दोनों ही ड्राइवरों ने दम तोड़ दिया। चाईबासा टाटा रोड पर यह गंभीर हादसा हुआ है, जहां गैस कटर की मदद से ट्रकों से दोनों ही ड्राइवरों के शव को बाहर निकाला गया। इधर साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोदरझना में बीती देर रात आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है और इस दौरान फायर ब्रिगेड की लापरवाही भी देखने को मिली, जहां लगातार फोन करने के बाद भी दमकल कर्मी काफी देर से मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की लेटलतीफी से लोगों में नाराजगी दिखी गई। और लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। देर रात 4 खड़े ट्रकों में आग लगा दी गई। अज्ञात अपराधियों संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। किस्को थाना क्षेत्र के पीसिया की घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। क्रीड़ा भारती के तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। समापन समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खुला सत्र को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इससे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन शनिवार को आरएसएस प्रमुख ने कहा कि देश में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है। शहर यानी गांव-गांव में खेल प्रतिभा मौजूद है, बस उन्हें तराशने की जरूरत है। मोहन भागवत ने अधिवेशन में भाग ले रहे देश भर के 450 जिलों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों और प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सम्मेलन हो रहा है 30 दिसंबर को। वहां पर सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी का आगमन आज हुआ है धनबाद में। उनकी सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं और कल के प्रोग्राम को जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो अर्जुन अवार्डीज का सम्मान होगा तथा दूसरे कार्यक्रम होंगे, उसमें हमारे मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल महोदया का आगमन संभावित है। तो उसको देखते हुए बहुत इंतजाम किए गए हैं। तीनों वीआईपीज का मूवमेंट को लेकर ट्रैफिक, रूट लाइनिंग तथा सुरक्षा हाई। कुलेबरा में जीत के बाद महागठबंधन को लेकर कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। महागठबंधन में बड़ा भाई के सवाल पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि किसी नेता और दल के लिए नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के लिए महागठबंधन बन रहा है। इशारों में आरपीएन सिंह ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि 2019 में कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। महागठबंधन झारखंड में हो रहा है, वो झारखंड के वासियों के लिए हो रहा है। जो समस्या है झारखंड के लोगों की है, ये महागठबंधन कुर्सी के लिए, सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं, परंतु झारखंड के वासियों के लिए बन रहा है। और इस महागठबंधन का नेतृत्व झारखंड की आवाम करेगी, जनता करेगी और जो उनका निर्देश होगा, ये सरकार उसके लिए काम करने का कुछ। देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, आज भी है, 2019 में भी रहेगी। लेकिन हम अपने को वो दावा करें कि हम बड़ी पार्टी हैं, तो छोटी पार्टियों को हम कैसे अपने साथ रहने पाए। यहाँ सब कोई बराबर रहेगा और सबका सम्मान बराबरी का रहेगा। सामूहिकता से फैसला जो होगा, चेहरा जो होगा, वो कांग्रेस पार्टी ने अपना लाइन तो दे दिया है, उस पर बहुत बहस नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी झारखंड में बीजेपी बनाम ऑल के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि महागठबंधन के दो बड़े घटक दल कांग्रेस और जेएमएम के बीच बड़े भाई की भूमिका को लेकर पेंच फंसता नजर आता है, क्योंकि झारखंड में जेएमएम खुद को बड़ा भाई बता रहा और ऐसे में
इसमें रिम्स में इलाज करा रहे लालू की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब तक वो घटक दलों को जोड़ने में सफल रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों के बीच फंसा पेच, ज्यादा सीट की डिमांड से टकराव के आसार। झारखंड में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी का महागठबंधन हुआ है, लेकिन यहाँ भी अभी तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पाया है। हालांकि झारखंड में महागठबंधन के आरजेडी नेता तेजस्वी का दावा है कि जल्द ही यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सीटों का पेच भी सुलझ जाएगा। झारखंड में वही होगा जो हर जगह होगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि झारखंड में जल्द ही सब सुलझा लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम के बीच झारखंड में जिस तरह से बड़ा भाई बनने की होड़ मची है, उससे ये आसान नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। जब संख्या बल की ही बात है और जब संख्या बल की ही बात होगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति इस राज्य में क्या है, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। प्रेशर दे करके और दबाव डाल करके जो है वो थ्रेट करके वो गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन मन का मिलाप होना चाहिए। अगर जिस दिन अविश्वास अपने पार्टनर पे हो गया तो फिर टूट जाएगा। आपस में ज्यादा सीट लेने की होड़ के बाद भी महागठबंधन के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2019 में वो झारखंड और देश में मोदी के विजय रथ को रोकने में सफल होंगे, जिस पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। देखिए, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि महागठबंधन की जो कवायद है वो जेल में बंद जो एक सजा याफ्ता कैदी है उनके इर्द गिर्द घूम रही है और उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है जिसने झारखंड का विरोध किया था। झारखंड में महागठबंधन को खड़ा करने में लालू यादव का बड़ा योगदान है। रिम्स में इलाज करा रहे लालू यादव का कॉटेज इन दिनों सियासी दलों का सेंटर बन गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लालू कैसे घटक दलों के नेताओं को एकजुट रखते हैं। उपेंद्र के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18 रांची। इधर मिशन 2019 में जुटी कांग्रेस ने झारखंड में जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं कोलेबिरा में जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए खरमास के बाद राज्य के 5 प्रमंडल में 5 बड़ी रैलियां करने जा रही है। झारखंड में जेडीयू को बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने थामा कांग्रेस का दामन। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। मिशन 2019 में जुटी कांग्रेस ने झारखंड जेडीयू में बड़ी सेंधमारी की है। दिल्ली में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी की मौजूदगी में जलेश्वर महतो कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो को नीतीश कुमार ने झारखंड में पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन हाल के दिनों में वे पार्टी और राज्य सरकार से नाराज चल रहे थे। हाथ थामते ही जलेश्वर महतो ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस अध्यक्ष जी का निर्देश है कि ऐसे लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए जो लोग जनता के साथ जुड़े हैं, हमेशा जनता के साथ रहते हैं और जिनका योगदान जनता के लिए हमेशा रहा है। और मैं समझ सकता हूं, स्वागत भी करता हूं जलेश्वर महतो जी का कि वो कांग्रेस में आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इनके कांग्रेस में आने से कांग्रेस को अवश्य बल मिलेगा और मिल रहा है। झारखंड में जिस ढंग से जो सरकार का काम करने का तरीका है, ये मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी और जो शोषण, अत्याचार और गुंडाराज जो कायम हो गया है झारखंड में, उसके खिलाफ में कांग्रेस ही सशक्त पार्टी है जो परास्त कर सकती है। तो इसमें थोड़ा सहयोग अगर हम कर देते हैं इस अत्याचार के खिलाफ में, शोषण के खिलाफ में, गुंडाराज के खिलाफ में, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो है राजनीतिक जीवन सफल रहा या निरर्थक नहीं जाएगा। कोलेबिरा में जीत से उत्साहित कांग्रेस 15 जनवरी से 20 फरवरी के बीच राज्य के सभी 5 प्रमंडल में बड़ी रैली करने जा रही है।
वहीं पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सभी बड़े नेताओं को स्पेशल टास्क दिया गया है। सुबोध कांत सहाय ने बताया कि कांग्रेस को टीम वर्क की तरह काम करने की जरूरत है कि सामूहिक टीम का स्वरूप कांग्रेस पार्टी का सामने आए। जहां ये आएगा हम जीतेंगे, कोयले विराज जीते हैं। 15 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में 5 प्रमंडलों में बड़ी रैलियां आयोजित की हैं। चंदन कियारी, गुमला, देवघर, हजारीबाग, पलामू, 5 प्रमंडल में रैली कर रहे हैं। हमारे संगठन के लोगों को टास्क दिया जा रहा है। बूथ स्तर पर हम अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लोकसभा की 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पर जेएमएम का। लिहाजा राहुल गांधी की नजर झारखंड में पार्टी की परफॉर्मेंस सुधारने की है। यही वजह है कि जेएमएम, जेवीएम, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन बनाने की कवायद में जुटी है। साथ ही दूसरे दलों के कमजोर कड़ी पर भी नजर बनाए हुए है। इसी के तहत जलेश्वर महतो को कांग्रेस में शामिल कराकर जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली से दिवाकर के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। इधर बीजेपी ने विपक्षी दलों के सियासी कवायद और महागठबंधन के नेताओं के लालू प्रसाद से मिलने पर तंज कसा। पार्टी का मानना है कि न तो महागठबंधन बनेगा और न ही इससे कुछ असर पड़ने वाला है। जनता सब कुछ देख रही है और उन्हें सबक सिखाएगी। केवल वो दिवा स्वप्न में जी रहे हैं और आप समय आने दीजिए। पहली बात तो न तो उनका गठबंधन बनने वाला है और न ही ऐसा कोई वो करामात करने वाले हैं, क्योंकि वो जिनके बल पर उछलने की कोशिश कर रहे हैं वो है 3.25 करोड़ जनता, और जनता उनके जो नीति है, उनके जो नियत है, उससे वो भली भांति परिचित है। और सरायकेला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हुई है और हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर की मौत हो गई है। चाईबासा और टाटा रोड पर यह हादसा हुआ है। गैस कटर की मदद से ट्रकों से शव निकाले गए हैं। ये तस्वीरें आई हैं और इस दुर्घटना के बाद की जो तस्वीरें हैं, जो लोग मौजूद थे उन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन शवों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और ऐसे में गैस कटर की मदद ली गई और तब जाकर दोनों ट्रकों के जो ड्राइवर जिनकी मौत हो चुकी है इस दुर्घटना में, उनके शवों को बाहर निकाला जा सका। हालांकि आप देख सकते हैं ये टक्कर कितनी भीषण थी। और सरायकेला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में 2 ड्राइवरों की मौत हुई है। साल 2019 के जश्न और लोगों के उत्साह में कोई खलल ना पड़े और इसके लिए जमशेदपुर पुलिस ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। कड़ाके की ठंड के बीच कल देर रात खुद सिटी एसपी प्रभात कुमार शहर में कई इलाकों में पहुंचे और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। बाकी इलाकों में भी सभी डीएसपी और थाना प्रभारी ने चेकिंग अभियान चलाया और लोगों को भरोसा दिलाया कि वे बिना किसी डर भय के शालीन तरीके से नए साल का जश्न मनाएं। साथ ही सिटी एसपी ने उपद्रवियों को चेतावनी दी कि जश्न के रंग में भंग डालने वालों का नया साल पुलिस हाजत में मनेगा। 31 और 1 जनवरी को लेकर जहां जमशेदपुर शहर के जो लोग हैं वो जश्न में डूब जाते हैं। वहीं सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर के चाक चौराहे में तैयारी जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खुद सिटी एसपी प्रभात कुमार देर रात तक निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों को जो उनके साथ साथ थाना प्रभारी, डीएसपी समेत अन्य जो पुलिस अधिकारी है वो शहर का पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे लोगों को किसी तरह की देर रात परेशानी ना हो। हमारे साथ खुद सिटी एसपी प्रभात कुमार है, उनसे जानते हैं कि जो न्यू ईयर के आने वाला है उनको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। जी सर, ये जमशेदपुर पुलिस आगामी नव वर्ष को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। हम लोग पूरे शहर में, शहर के बाहर भी जितने सारे पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ भी तैयारी कर ली गई है। खास करके रात में जो ड्रिंक एंड ड्राइव की सूचना मिलती है, स्टंट ड्राइविंग की सूचना मिलती है, लोग खास करके यंगस्टर्स लोग पे उतर के रोड पर उतर करके कुछ एंटी सोशल काम भी करते रहते हैं, उन लोगों को लेकर के दिन रात लगातार जमशेदपुर पुलिस मेहनत कर रही है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, देर शाम से लेकर के काफ़ी देर रात्रि तक शहर के हर एक थाना क्षेत्र में मुख्य चौक चौराहे पर चेकिंग लगाई गई है। उसमें एसएसपी सर के निर्देश के द्वारा सभी डीएसपी लोग भी शहर में उतरे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र को देख रहे हैं। सभी थानेदार तो हैं ही और पूरी पीसीआर की टीम, पूरी पेट्रोलिंग की टीम, पूरी टीम लगी हुई है।
और ये लगातार 31 दिसंबर तक तो चलेगी ही चलेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसके बाद भी चलती रहेगी। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिलावासियों को, शहरवासियों को एक अच्छे से अच्छे माहौल दे सके। सभी के साथ हम लोग हमेशा से हैं ही। जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से तत्पर है और हम लोगों की तैयारी पूरी है। लोगों से अपील है सहयोग करें इसमें और बहुत अच्छे से नववर्ष मनाएं। और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा सभी शहरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सीसीटीवी कैमरे का भी क्या कुछ निगरानी की जा रही है साहब? बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं पहले से ही शहर में लगभग 170 के आसपास सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं। मैंने उस जितने सारे कैमरे हैं उसके फीड का खुद आज मॉनिटरिंग किया हूँ। टोटल 100% कैमरा फंक्शनल है। उसका फीड, उसका जो रिजोल्यूशन होता है, उसका जो एंगल है, सब कुछ परफेक्टली देख लिया गया है। पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। किसी भी कॉर्नर में, किसी भी थाने क्षेत्र में, किसी भी स्थल पे कोई भी अगर बदमाशी करने का प्रयास करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो हमारी नज़र से दूर नहीं जा सकते हैं। उनका नववर्ष फिर थाने में मनाना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इधर राजधानी रांची और आसपास के पिकनिक स्पॉट पूरी तरह से तैयार हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों से लेकर पुलिस प्रशासन तक सैलानियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं और रांची के पर्यटन केंद्रों पर करीब 60 मजिस्ट्रेट और 400 से अधिक पुलिस बल की तैनाती है। सभी थानों की पुलिस को पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीसीआर की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि लोगों को परेशानियां न हो। हुनरोज, हुना और दशम फॉल में प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रांची एसएसपी के मुताबिक पिछले 10 साल के आंकड़ों के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। नववर्ष के उपलक्ष्य पे पहले तो सभी रांची वासियों को, झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई। और उन सभी का जो नववर्ष का जो सेलिब्रेशन है वो मंगलमय हो, उसके लिए हम लोगों ने विस्तृत तैयारी की है। पिछले 10 वर्षों में ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है, उनकी अलग से सूची बनाई गई है। वहाँ पे किस तरह के अपराध प्रतिवेदित हुए हैं 10 वर्षों में, उसका गहन अनुश्रवण किया गया है। उसी गुमला का बिरसा मुंडा एग्रो पार्क नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। जिले के विभिन्न इलाकों से लोग यहां आकर नए साल की शुरुआत करें, इसके लिए जिला प्रशासन ने पार्क को खूबसूरत बनाने के साथ पर्यटकों के मनोरंजन की व्यवस्था की है। नए साल के आगमन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। होटल, रेस्टोरेंट से लेकर पार्क और पर्यटन केंद्रों पर नए साल के स्वागत की तैयारी अंतिम चरण में है। गुमला का बिरसा मुंडा एग्रो पार्क भी उसमें से एक है, जहां नए साल के स्वागत के लिए सुंदर फूलों से सजाया गया है ताकि हर किसी की जिंदगी में नया साल ऐसे ही खुशबू लेकर आए। फ्लावर्स प्लांटेशन, न्यू प्लांट्स लगाए गए हैं। साफ सफाई भी हो रही है अच्छे से, तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, वैसा। और पार्क में फैमिलीज भी अच्छे से आके अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। लोकेशन भी प्राइम है, मतलब लाइक शहर के बीच में है तो सारे लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, खर्च भी नहीं है ज़्यादा और सिक्योरिटी रीजंस भी काफ़ी सही है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर वो मछली घर भी बहुत सुंदर है और झूला वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। नए साल के स्वागत को लेकर जितने आम लोग उत्सुक हैं और उतना ही पार्क के प्रबंधन को लेकर प्रशासन और विभाग भी तैयार है। पार्क में आने वाले लोगों के लिए नए साल का आगाज सुरीली अंदाज में हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के पर्यटक हैं जो झरना देखकर या प्राकृतिक सौंदर्य देख कर लौटते हैं शाम में, उनका शाम बेहतरीन हो, 1 जनवरी के अनुरूप हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें यहाँ के स्थानीय कलाकार, कुछ रांची के भी एक्सपर्ट कलाकारों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में गेंदा, गुलाब और डहेलिया के साथ ही कई खूबसूरत फूलों की बागवानी बरबस लोगों को अपनी ओर खींच रही है। उम्मीद है कि इन फूलों की तरह गुमला के लोगों का जीवन भी नए साल में रंगीन रहे। सुशील कुमार, न्यूज़ 18 गुमला। और एक अच्छी खबर ये कि मेलबर्न टेस्ट में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से हराया है। बड़ी खबर, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से मात दी है और 37 साल का सूखा खत्म किया है मेलबर्न में भारत ने। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।